एक जंगल में एक आदमी भटक गया। एक जंगल में एक आदमी, मैया चैनल को सब्सक्राइब करने का बोला तो तुम वीडियो बनाने लग गई। सुनो, एक आदमी जंगल में भटक गया और वहां पर जब जंगल में भटका तो सामने शेर आ गया। अब शेर आया तो वो भागा, कोई भी भागेगा ही, भागा। और जब भागा 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 भागा, पीछे शेर, आगे आगे भाग रहा, शेर के डर से भागे जा रहा। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे रास्ता खत्म था, बहुत बड़ी खाई थी। क्या थी? खाई, बहुत गहरी। वहां पर एक बट वृक्ष था किनारे और उसकी लताएं लटक रही थी। तो वो आदमी छलांग मार के उस बट वृक्ष, जानते हैं ना, उसमें लटकती हुई रस्सियों के जैसे नहीं होती, उसमें वो लटक गया। डाल को पकड़ लिया, लटका रहा। अब लटका रहा, शेर बाहर खड़ा ऊपर। अब उसे तसल्ली मिली कि चलो शेर से बचे, लेकिन यदि वो हाथ छोड़ता है तो नीचे बहुत गहरी खाई है, मरना तय है। बाहर निकलता है तो शेर खाएगा। तभी क्या देखा उसने कि उसकी ओर एक काला सा सांप आ रहा था उसे डसने के लिए। अब काला नाग उसकी तरफ आ रहा है, तो ऊपर से सांप आ रहा है, नीचे खाई है और बगल में शेर खड़ा है। अब बताओ, उसकी मृत्यु तीनों ओर से तय है। अब बताओ, बचने की कोई संभावना है? उत्तर दो। अब बताओ वो कैसे बचेगा? बचाओ उसे बचाने का, बोलो हाँ या ना। कोई उपाय है? यदि हाथ छोड़ता है, चलो हाथ नहीं भी छोड़ता तो सांप डस लेगा, और छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, और बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। तभी एक घटना घटी कि उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था और शहद बढ़िया पकी हुई थी। तो शहद की बूंद टपक रही थी, और संयोग देखिए, ये जहां लटका था ठीक इसके होंठों पर जाके बूंद गिर रही थी। एक वो ये ऐसे लटका और शहद इसके मुंह में गिर रही है, और शहद इसके मुंह में गिरे तो ये चाट ले, फिर टपके, फिर चाट ले। और वो शहद में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप आ रहा है, भूल गया कि नीचे खाई है, और भूल गया कि बाहर शेर है। अब बताओ, वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? कौन है वो? मैया कौन है वो? हाँ, हम सब, हम सब। अब हम सब तीनों ओर से मृत्यु से घिरे हुए हैं। चारों ओर से कह दीजिए, आप मरेंगे, ये तय है। मतलब आपकी मृत्यु निश्चित, उस आदमी की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसके मुंह में क्या गिर रही है? शहद। तो वो भूल गया सब। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारी मौत भी सिर पर नाच रही है, लेकिन हमारे मुंह में भी शहद टपक रही है। किसकी? परिवार के मोह की, लालच की, इच्छाओं की शहद। ये मेरा परिवार, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा, ये शहद ही तो है। पत्नी बोलती है, ऐसा लगता है शहद टपक रही है। बच्चे बोलते हैं, ऐसा लगता शहद टपक रही है। संसार का मोह ही तो शहद का टपकना है, संसार का मोह ही तो मिठास है। हम सब खो गए उस मिठास में और भूल गए
कि मरना भी है। तभी क्या हुआ, वो आदमी वहां पर जब लटका था, चारों ओर से तीनों ओर से घिरा और शहद टपक रही, तभी कोई वहां से संत गुजरे। तो संत जी ने आवाज लगाई, अरे पागल, ए भाई कहां खोया है, कहां खोया। उसको याद आई, अरे मैं तो खो गया, क्या हुआ, अरे सांप आ रहा है तेरी ओर। हाँ हाँ महाराज बताओ, सांप मुझे डस लेगा, छोड़ता हूं तो गिर जाऊंगा, और वहां पर शेर खड़ा है, अब बताओ मैं कैसे बचूं। तब संत जी ने कहा, तू तो शहद में ही खो गया। हाँ महाराज, आपने अच्छा किया कि शहद से हटा दिया, अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे बचूं। संत जी बोले, बच तो नहीं सकता तू, मरेगा निश्चित है, पर एक काम हो सकता है, तू अपने मरण को सुधार सकता है। बच तो नहीं सकता, पर तू सुधार सकता है अपनी मृत्यु को, अपने मरण को। अभी तू शहद चाट कर बिगाड़ रहा था, तो सुधरेगी कैसे। बोले, भाई बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। क्या करूं महाराज, एक काम कर, तू आंख बंद कर, तू आंख बंद कर। हाँ हाँ कर ली, बोल मेरे संग बोल, बोलो, हे श्रीमन नारायण मैं आपका हूं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। देखो, गुलाब का पुष्प जब टूटता है, गुलाब का पुष्प जब डाली से टूटता है तो टूट तो गया, लेकिन वो कीमती तब हो गया। अच्छा, गुलाब का पुष्प या तो मुर्दे के गले में हार पहनाया जाएगा गुलाब का, या तो भगवान को हार पहनाया जाएगा। गुलाब तो मुर्दे को भी चढ़ता है और गुलाब भगवान को भी चढ़ता है। आप ही बताइए, वो गुलाब कब खुश होता होगा और कब दुखी होता होगा। जब वो गुलाब बिहारी जी के चरणों तक पहुंचता होगा तो वो भी धन्य होता होगा। वाह, मेरा खिलना, मेरा टूटना, मेरे हृदय में छेद करना, क्योंकि माली उसकी छाती में छेद करके तो धागा डालता है भीतर से, तब सार्थक हो गया जब वो प्रभु से जुड़ गया। तो देखो, मरना तो सबको ही है, आपको हमें कौन बचेगा, पर मरने के पहले गुलाब यदि भगवान से जुड़ गया तो वो गुलाब कीमती हो गया, प्रसाद हो गया, है ना। बस मरने के पहले, मरना तो पड़ेगा, पर मरने के पहले प्रभु के चरणों में अपने आप को, जैसे गुलाब ने समर्पण कर दिया, प्रभु का हो गया, ऐसे मरने के पहले आप अपना समर्पण कर दो, प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए। हम नहीं, ये बोलना नहीं है, हम ऐसे ही हैं, अपवित्र हैं, अपावन हैं, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। आप में से कितने लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है? सबके मैया आती है दुर्गंध, हम सबके शरीर से दुर्गंध आती है। हमारा शरीर संसार के लोगों को शायद अच्छा लगता भी हो, पर भगवान के लिए ये शरीर उपयोगी कहाँ है बताओ। भगवान को ये शरीर, आप इसलिए तो शरीर यहीं छूट जाता है, क्योंकि इस शरीर की कोई आगे कीमत नहीं है ना। भगवान के मतलब का शरीर नहीं है, बोलो है। अच्छा बताओ, भगवान के मतलब का क्या है? मैया है। ओ मैया, भगवान के मतलब का क्या है? आत्मा। भगवान के मतलब का शरीर नहीं है, भगवान के मतलब का है मन। क्या है?
क्या है? क्या है? तो कौन सा मन? कौन सा मन? ऐसा मन जो किसी स्त्री में लगा हो, ऐसा मन जो किसी विषय में लगा हो, ऐसा मन जो लोभ लालच में लगा हो ना। भगवान को कौन सा मन पसंद है? निर्मल मन। कौन सा मन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन दीजिए। मौत तो टली नहीं उस आदमी की, पर शहद चाटने वाले को संत ने कहा कि शहद में कब क्यों ध्यान लगा रहा है? अब तो भगवान में ध्यान लगा और ईश्वर में ध्यान लगाया तो क्या हुआ? जब परमात्मा उसने भुला दिया कि मौत खड़ी है और परमात्मा के चिंतन में डूबा, वो भगवत धाम चला गया, उसका उद्धार हो गया। बस यही है कि मौत तो ना आपकी टलेगी ना मेरी टलेगी, ना साधु की टलेगी ना संत की टलेगी। हाँ, पर सदगति का प्रयास करके अपना कल्याण आप कर सकते हैं। तो वही कल्याण का साधन क्या है? भागवत। इसलिए 7 दिन में सबको ही मरना है, पर मरने वाले को करना क्या है? प्रभु से मन को जोड़ देना है। प्रभु से मन को जोड़ देना, यही करना है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। काम करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर प्रभु से जुड़े रहो। भगवान से जुड़ के काम करो। क्यों? किससे जुड़ के काम करो? भगवान से। कैसे? कैसे? जैसे पुलिस होती है, सरकारी होती है पुलिस, गवर्नमेंट जॉब है ना पुलिस की। तो पुलिस तो है, पर जुड़ी किससे है? सरकार से। पर काम कर रही है पब्लिक का। आपकी सुन रही है, हमारी सुन रही है, आपकी हेल्प कर रही है हमारी, पर जुड़ी किससे है? कनेक्ट है सरकार से, पर काम पूरा कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जुड़े हैं सरकार से, पर काम कर रहे हैं पूरा। बस उसी तरह आप ईश्वर से जुड़े रहिएगा। पुलिस वाले बस यही कहते हैं हम सरकारी हैं, बस आप भी कहते रहिए हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम गिरधर गोपाल के हैं। यही तो जुड़े रहना है। हम ईश्वर के। मैया जा रही हो टाटा, किसकी हो? हाँ, जम्मू से हो? हाँ, किसकी पत्नी हो? हाँ, बेड़ीलाल, ठीक है। भगवान की नहीं हो? भगवान, हाँ। जुड़ने का मतलब ये है कि हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम किसके हैं? भाई सरकार के हैं, हम सरकारी हैं, हम सरकारी हैं। तो आप सरकारी हैं। हम तो जो सरकार आपको चला रही है, जो सरकार देश को चला रही है, और भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सारी सरकारों को, हम उस सरकार के हैं, ईश्वर परम पिता परमात्मा के। तो हम किसके हैं मेरी माँ? सरकार के, भगवान के। हम राम। किसकी हो? अभी हमने पूछा मैया से किसकी हो, तो उन्होंने नाम बताया फला फला। पर आपको किसका बोलना है? हम प्रभु के हैं। हम किसके हैं? प्रभु। और सुनो, आप हमें बताओ अपने पति का नाम, तो हमें आपके पति के नाम जान के क्या करना है? सामान्य व्यक्ति को मतलब ही नहीं है, जान ही नहीं रहे हैं हम कि आपके पति कौन है। उसे बताओ ना जिसे सब जानते हैं, उसका नाम लो जिसको। एक बात बताएं, आपकी यदि मोदी जी से जान पहचान हो जाए, उनके साथ उठना बैठना हो जाए, तो फिर आप जहां जाओगे ना, हम मोदी जी के आदमी हैं, फोटो दिखाओगे, देखो हम उनके साथ सेल्फी, खाने की, बैठने की, उठने की, देखिए। फिर आप अपने पति का ना बताओगी नाम, और ना अपनी पत्नी का, ना अपने बेटे का, ना बाप का, फिर क्या हम मोदी जी के हैं।
जब मोदी जी के साथ सेल्फी लेकर आपको कहने में अच्छा लगता है कि हम मोदी जी से मिले हैं, हम मोदी जी के आदमी हैं, तो सोचो भगवान तो भगवान है, क्यों नहीं कहते इस अधिकार से कि हम भगवान के हैं? क्यों नहीं आप इस कॉन्फिडेंस में रहते कि हम भगवान के हैं? विडंबना तो यह है कि आप किसी नेता के संग फोटो खिंचा लो ना, तो आप बोलते हम इनके हैं, फिर आप वहां अपनी पत्नी पति बाप का नाम नहीं बताते, क्यों जी? तो फिर कहो ना हम गिरधर गोपाल के हैं। हम किसके हैं? मैया किसके हो आप? हम प्रभु के हैं, हम भगवान श्रीमन नारायण के हैं, हम राधा रानी के हैं, श्याम सुंदर के हैं, भगवान के हैं हम, ठीक है? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना है ना, देखो हम सबको करना जीवन कैसे जीना चाहिए, हम सबको जल्दी मरना है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आधी जिंदगी तो हमारी समेटने में जा रही है, पैसा 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 पैसा। हम ये नहीं कहते पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, कमाना अच्छी है, जरूरी है, पैसा कमाना चाहिए, और पैसे खूब कमाना चाहिए साहब, क्योंकि पैसे कमाओगे ना तो लोग आपसे बात करेंगे। आज का जमाना ऐसा है, पैसा नहीं है तो कोई आपसे राम राम भी नहीं करता, इसलिए पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए आपको, थोड़ा अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन पैसे कमाओ साहब, पर पैसे में पागल मत हो जाओ। जीवन में उतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरत है। पैसा कितना कमाना चाहिए? इच्छाओं के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से? यदि जरूरत के हिसाब से लोग पैसा कमाते तो ना तो भारत में कोई क्राइम होता, ना तो इतना डिप्रेशन होता, ना इतनी अशांति होती। आज लोग पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? जरूरत के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। देखो लिखा है भागवत जी में, आप जरूरतों के हिसाब से कमा रहे हैं तो फिर आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को समय दे पाएंगे। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि समय इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरतों के लिए कमा ही नहीं रहे हैं, इच्छाओं के लिए कमा रहे हैं। इच्छाएं हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो। अरे बड़े की जरूरत नहीं है, सामान्य जीवन बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए और बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बीच में, मीडियम, बीच में ठीक है। ज्यादा हाई फाई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या कर लेते हैं, बोलो हाँ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, इतना टेंशन, उनके पास करोड़ों का तो कर्जा होता है, हजारों करोड़ों का बैंक से। अब वो विजय माल्या भागा भागा फिर नहीं रहा है, तो ऐसा पैसा किस काम का कि जो तुम्हें भागा भागा फिर आए, अपने देश से ही दूर कर दे? क्यों जी? ऐसा नाम किस काम का भैया, और ऐसा पैसा किस काम का? वो विजय माल्या जैसे, क्यों जी? विजय माल्या नाम था ना, क्यों? अब भागा भागा फिर रहा है। भारत की पुलिस ढूंढ रही है, ना जाने कितने देशों की पुलिस उसके पीछे। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसा पैसा साहब, पैसा हो गया, लो भागे भागे फिर रहे हो। जरूरत से अति सर्वत्र वर्जित, याद रखना, जरूरत से ज्यादा पैसा भी हानिकारक है। इसलिए इच्छाएं नहीं, जरूरतें क्या पूरी करो? बोलो, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आपकी जरूरत बताओ। कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है आपकी भैया? मैया
ओ लाल बालों वाली मैया सो लो मेरी माँ। सो लो। बताओ आपकी जरूरत क्या है? महाराज हमारी जरूरत अभी नींद है, सोने दो। मैया भाई आप लोग बताओ आपकी जरूरतें क्या हैं? बोलो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। बोलते नहीं हैं आप लोग। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये क्या है? ये हम सबकी जरूर, ये होना चाहिए। रोटी हो आपके घर में। रोटी मीन्स कोई साधु आ जाए तो भूखा ना जाए, आप अच्छा खाएं पिएं। रोटी, कपड़ा, अच्छे कपड़े हों आपके पास, सर्दियों के गर्मियों के अच्छे कपड़े हों। रोटी कपड़ा, कहीं जाए आए तो अच्छे वस्त्र हों। रोटी कपड़ा और मकान। आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भारत के प्रत्येक नागरिक के पास खुद का घर होना ही चाहिए। खुद का घर हो। रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा। बच्चों को, समाज को शिक्षा। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? तो आपके पास इतना कमाओ कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। सोचो कि आप अपनी जरूरतों के लिए कमाएंगे तो परेशान कहां होना पड़ेगा। लेकिन आज अधिकांश लोग जरूरतों तो पूरी हो चुकी हैं, अब काहे के पीछे भाग रहे हैं? अब नाम मेरा हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने कि मैं भी कुछ हूं। इसके लिए भाग भाग के परेशान है। इच्छाएं, और इन इच्छाओं का अंत नहीं है साहब। इच्छाएं तो रावण पूरी ना कर सका, और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गई हैं। जरूरतें तो माता शबरी की पूरी हो गई और इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरतों के लिए या इच्छाओं के लिए? इसलिए साहब जो जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो सुखी हैं। उनके पास हंसने का मौका है, पत्नी से बात करने का, बच्चों को संस्कार देने का मौका है। और जो इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, ना वो बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, ना पत्नी को समय दे पाते हैं, ना माँ की ना पिता की सेवा कर पाते हैं। इसलिए पैसा पैसा क्या करना साहब, उतना कमाओ जितनी। ये दास अनिरुद्ध, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम तो गौरी गोपाल भगवान से कह रहे हैं प्रभु इतना ही देना कि गौरी गोपाल के इस द्वार पर जो आए सबको पेट भर भोजन मिल जाए, बस। इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है। हम उसी सिद्धांत पर हम कह नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं कि राम इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए। हे विधाता बस इतना ही देना कि इस दरवाजे से कभी कोई। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। और हम चाहते क्या है? हमारी इच्छा है पर इतनी कि इस दरवाजे से कोई भूखा, बस। इससे ज्यादा कोई चाह नहीं। तो हम तो देखो जो दोहे में लिखा है हम तो उसी पे चल रहे हैं, हाँ या ना? जो जरूरत है हम जरूरत के हिसाब से चलते हैं। हमारी कोई इच्छाएं नहीं है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। हम तो आज भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। 9x12 का कमरा है, 9x11-12 का रूम है, वहीं रहते हैं। कोई बहुत विशेष व्यवस्थाएं नहीं। जिस व्यवस्थाएं में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं उसी व्यवस्थाओं में यह दास अनिरुद्ध भी रहता है। ना तो हमने अपने लिए आज तक कोई घर बनाया। आप पूछ लो किसी से कि अनिरुद्धाचार्य का घर कहां? घर है ही नहीं। माताएं जहां रहती हैं वहीं ये दास रह लेता है एक कमरे में। ना तो कोई घर की हमारी इच्छा, ना तो बनाए, ना तो जरूरत है। भाई कहीं भी सो जाने में क्या दिक्कत? दिन भर तो काम ही करना है, दिन भर आपकी सेवा में रहते हैं, सोने ही बस है। तो कहीं जमीन में सो जाते हैं, कहीं बिस्तर है तो पलंग है तो पलंग में सो जाते हैं।
खा लेते हैं वही जो हमारी वृद्ध माएं खाती हैं। जो आप लोग खाते हो ना गौरी गोपाल आश्रम रसोई, वो जो आप खाते हो वही हम भी खा लेते हैं। बस ज्यादा कामनाएं नहीं, कोई शौक नहीं है, ना सुपारी खाने की शौक है, ना पान खाने की शौक है। क्यों? कोई इच्छाएं नहीं है। हम तो बस आपको कथा सुनाने आते हैं, सुनाते हैं और जो कहते हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जब तक ये जीवन रहे समाज की सेवा होती रहे शरीर से। तो जीवन कैसा हो, इसलिए हम खुश रह लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारी जरूरतें हैं। हम क्या पूरी कर रहे हैं? जोर से। हमारी वृद्ध माताएं हैं 277-78 माताएं, तो हमारी माताओं की जरूरत होती है भाई। 278 माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माएं जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो उन माओं की जरूरत होती है। रोटी है, कपड़ा है, उन माताओं को तो जरूरत पड़ेगी ना, खाने की, नाश्ते की, दवाई की। तो उनकी जरूरत के लिए हम आप लोगों से बोल देते हैं कि आपको सहयोग करना है माताओं का, तो आप करो। माताओं के लिए आश्रम बन रहा है, निर्माण में 1 ईंट का सहयोग करना है, करो। वो हमारी जरूरत थोड़ी है, वो हमारी इच्छा नहीं है, वो तो जो जरूरत है यहाँ की वो हम आपसे कहते हैं, आप सहयोग करते हैं, कार्य होता है। इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो हम अपना बंगला ना बनाते। इसलिए जरूरत के हिसाब, ये दास अनिरुद्ध हम अपनी बताएं, हम वो चीजें लेते हैं जिनकी जरूरत होती है। हम कभी 1 रुपए फिजूल खर्च नहीं करते। हम कभी चाय तक नहीं पीते। चाय क्यों पिए? दूध पिएंगे मस्त, गौ माता का दूध। फिजूल खर्चे नहीं है। और सुनो, मैं बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। मैं वो चीज कभी नहीं खाता जिस चीज को खाने से कोई बॉडी को फायदा ना मिल रहा हो। जैसे आप लोग कुछ भी चबा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं ना, हमें लगेगा चिप्स नमकीन खाने से शरीर को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, खाना ही है। तो एप्पल खा लो, फल खा लो, केला खा लो, पपीता खा लो, ये हेल्दी है, ये शरीर को कुछ देंगे। नमकीन और बिस्किट क्या देंगे? ये डैमेज करेंगे, नुकसान। मैं नहीं खाता। सोचिए, मेरे नमकीन बिस्किट तक का खर्चा नहीं है। जो आप लोग चाय में डुबा डुबा के खाते हैं ना, मेरा ये भी खर्चा नहीं है। बहुत तरीके से जीवन जीता हूं। इच्छाएं कम, इच्छाएं भी जो जरूरत है, इच्छाएं तो है ही नहीं, बस जरूरतें हैं, तो जरूरतें पूरी कर रहा हूं। तो आपको भी क्या पूरी करनी है? जोर से पति से बोल देना, कमाओ, जरूरतें पूरी हो गई, थोड़ा बैठो, बात करो। ज्यादा काम भी ना किया करो, जरूरत से ज्यादा। तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, फिर इसे तुम ठीक कराने में करोड़ों खर्च करोगे। पहले पैसा कमाते हो और पैसा कमाने में कमर तोड़ लेते हो, फिर डॉक्टर, अरे महाराज सर, डॉक्टर साहब सर्वाइकल हो गया है, यहाँ दर्द। कितना लगेगा? 5 लाख लगेगा। ले, कमा कमा के कमर तोड़ ली। अब वही पैसा जो कमर तोड़ने में, कमर तोड़ के कमाया, वो वापस दे रहा ठीक कराने में। जब ठीक ही थी तो तोड़ा काहे? काहे तोड़ लिए? इतना काम करो जितने की जरूरत है। शरीर को भी थोड़ा आराम की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ। थोड़ा अपने को भी समय दो, थोड़ा भगवान का ध्यान लगाओ, कथाएं सुनो, थोड़ा वृंदा, पत्नी को लेके आओ वृंदावन, बच्चों को लेके आओ वृंदावन, छुट्टी लो थोड़ा काम से। काम ही काम, सारा जीवन काम 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 काम। फिर क्या होता है? आदमी सवेरे से शाम तक कहां जा रहे हो भाई? काम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? काम से। काम से जाता जाता एक दिन काम से चला जाता है। सारी जिंदगी आदमी करता है धन। क्या करता है? धन 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 धन, और आखिरी में हो जाता है निधन। क्या सुनने को मिलता है? फलाने का हो गया निधन। और जीवन में क्या कर रहा था? धन 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 धन।
इसे शांति तभी मिलेगी जब हो जाएगा निधन। हाँ? इसलिए थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, जिंदगी है अच्छे से जी लो। क्यों जी? पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ बिंदास, जरूरतें पूरी करो। इच्छाएं तुम्हारे बाप की पूरी ना हो पाई, तुम्हारे दादा की पूरी ना हो पाई, तो इच्छाएं तुम्हारी पूरी ना हो पाएंगी। यदि इच्छाएं पूरी करने में लगे हो तो एक नंबर के बुद्धू हो, बुद्धू। यदि तुम इच्छाएं पूरी करने में लगे हो तो क्या हो? जोर से, बुद्धू राम। तुम्हारे बाप दादों ने इच्छाएं पूरी कर ली क्या? रावण ने इच्छाएं पूरी कर ली क्या? जितना आएगा उससे ज्यादा इच्छाएं आ जाएंगी। इन इच्छाओं का कोई अंत है? करोड़ आ जाए तो 10 करोड़ की इच्छा, 10 करोड़ आ जाए तो 50 करोड़ की इच्छा, 50 करोड़ आ जाए तो 100 करोड़ की इच्छा। इच्छाओं का कोई। इसलिए मैया क्या समझाओगी अपने पति को? थोड़ा आराम, थोड़ा समय, ठीक है। पैसा उतना ही हो जितने की जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। इतना पैसा आए कि आप किसी भूखे को रोटी खिला सकें, प्यासे को पानी दे दें। आपके खाने के बाद रोटियां बचें तो किसी को देना, वरना देने की जरूरत नहीं है। इतना भगवान आपको दें कि आपके खाने के बाद बचे, कुछ दे सकें आप। इसलिए हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की निकाली जाती है कि गौ माता, हम जो बनाए हैं पहला गौ। आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती है। 4 लोगों का परिवार है आपका, मीन्स पति पत्नी बेटा बेटी माता पिता, 6 लोग हैं यदि आपके घर में, तो भोजन बनाया करो 6 लोगों का। परंतु एक 7वें का भी भोजन दिमाग में रखना चाहिए कि हम 6 लोगों का बना रहे हैं, तो 7वां कौन? गौरी गोपाल आश्रम में एक हमारी वृद्ध माँ है, 7वीं वो माँ है। तो एक माँ का भोजन एक दिन में आप पहुंचाया करो भाव से कि हमारी ओर से एक माँ खाएगी गौरी गोपाल आश्रम। हजारों संत खाते हैं, एक संत आज यहाँ प्रसाद पाएंगे हमारी ओर से। एक दिन का एक व्यक्ति का भोजन। हाँ, तो ज्यादा हाय हाय नहीं। चलो फिर एक बार रिवीजन करो, क्या पूरी करेंगे? जोर से, जोर से। क्या पूरी नहीं करेंगे? इच्छाओं के पीछे भागोगे कि जरूरतों के पीछे भागो? भागो किसके पीछे? जरूरत के पीछे भागो। किसके पीछे नहीं भागना? राम जी किसके पीछे भागे? बोलो बोलो। राम जी भागे जरूरत के पीछे। सीता को चुरा के ले गया रावण, तो मेरी सीता को ले गया रावण, तो भाई उन्हें वापस लाना, साथ सम्मान, ये राम की जरूरत है। क्या है राम की जरूरत? है भाई मेरी पत्नी ले गया रावण, जरूरत है, लेके आएंगे, साथ सम्मान लेके आए। और रावण किसके पीछे भागा? इच्छा, सीता मुझे मिल जाए, दूसरे की पत्नी तुम्हें क्यों मिल जाए? दूसरे की पत्नी तुम्हें मिल जाए, ये क्या थी? ये जरूरत थी या इच्छा थी? जोर से। तुम्हारी पत्नी में खुश रहो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरत है, पर पड़ोसी और पड़ोसन तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं के पीछे भागोगे, रावण भागा, सत्यानाश हो गया। जेठालाल की जरूरत है दया। जेठालाल की जरूरत है दया और इच्छा है बबीता। हाँ, बोलो हाँ। तो जीवन में क्या हो? दया हो, क्या ना हो? क्या हो? दया हो, क्या ना हो? हाँ। मैया
तुम भी देखती हो जेठालाल को क्या? नहीं? हमें तो बस आपको समझाना होता है और आप इससे बढ़िया समझ जाते हैं। तो जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए अग्नि की, जिसे अन्न चाहिए वो अदितियों की उपासना करे, और जो भगवान की शरण में चला गया सब कुछ मिल जाएगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से मुक्त हो, अथवा मोक्ष चाहे, उसे तो तीव्र भक्ति के योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। उसे और कुछ चाहिए ही नहीं, केवल ईश्वर में मन लगाए, बस कोई कामना नहीं। सच्चा पुरुष, सच्चा व्यक्ति वो है जो कामनाएं त्याग दे। मैं तो एक बात बताऊं, कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। और फिर कैसे रहें? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम जैसे रखें। मर्जी तुम्हारी, चाहो तो रख लो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं, भगवान की स्तुति की, सृष्टि का क्रम सुनाया। जब भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का ज्ञान भगवान ने दिया, चतुश्लोकी भागवत जी का। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया। 10 प्रकार के लक्षणों का भागवत जी में वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत जी आश्रय की ओर ले जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो विदुर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये विदुर जी वही विदुर जी हैं जिनके द्वार पर भगवान आए छिलकों का भोग लगाने। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रेम। और जहां प्रेम मिलता है वहां भगवान छिलके भी खाते हैं, और जहां प्रेम नहीं मिलता वहां दुर्योधन के 56 भोग भी ठुकरा देते हैं। विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, छिलके खाए भगवान ने। किस भाव से माता विदुरानी ने छिलके खवाए! वाह! भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। भक्त का भाव देखकर भगवान रीझ जाते हैं। भाव अच्छा है तो जो आप देंगे सब प्रभु ग्रहण कर लेंगे, और भाव अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी दीजिए। इसलिए भोग लगाया करो तो इस भाव से कि प्रभु खाते हैं। आप लोग ना भोग लगाते इसलिए हैं कि भगवान खाते थोड़ी हैं। भगवान थोड़ी खाते हैं। आप लोगों ने पहला दिमाग सेट कर रखा कि भगवान खाते थोड़ी हैं। आप लोग ना अपने लिए अलग बनाते हैं, चकाचक मसालेदार, और भगवान के लिए अलग। आप लोग मतलब जो लोग बनाते हैं वो है ना। भगवान को ना इतनी सी कटोरी में शक्कर रख देते हैं, शक्कर, दरदराते रहो। हाँ। इतनी सी कटोरी में मिश्री रख देंगे, लग गया भोग। तुम्हें भी कोई इतनी सी शक्कर दे दे दिन भर के लिए। तो भगवान खाते वाते नहीं है। भक्त के देखो कोई खाता वाता नहीं है। वो तो आप सबके यहाँ थोड़ी खाते हो। जहां आपको लगेगा कि ये प्रेम से आपको बिठा रहे हैं, प्रेम है इनका आपके प्रति, आप ही वहां भूख ना होने पर भी खा लेते हैं। जहां आपको दिखता है कि प्रेमी है तो खा लेना चाहिए, वरना आप भी नहीं खाते सब जगह।
जब आप ही नहीं खाते सब जगह, तो भगवान सब जगह थोड़ी खाएंगे। जहां भगवान को लगता है कि प्रेम से खिला रहा, तो भूख ना होने पर भी प्रभु खा लेते। और जहां लगता है कि नहीं तो प्रेम है ही नहीं, तो हम काय को रुकें, काय को खाएं, तुम्हारे यहां प्रेम तो है ही नहीं। भोजन कीमती नहीं होता, वस्तु कीमती नहीं होती मेरी मां। बोलो हाँ, कीमती क्या होता है? ये पुष्प की क्या कीमत है? ये पुष्प की कोई कीमत नहीं है, परंतु ये कोई गुरुजी अपने शिष्य को दे देते हैं श्रद्धा से, तो वह इस पुष्प को संभाल के रखता है सोने चांदी से ज्यादा कि गुरुजी का दिया प्रसाद है। भगवान के मंदिर से कुछ मिल जाए तो वो प्रसाद मान के रख लेता है। तो वस्तु की कीमत थोड़ी है, दिया किसने किस भाव से है उसकी कीमत है ना। बात समझ में आई? आपके पति ने फटी साड़ी दी, 200 की साड़ी दी या 1000 की साड़ी दी या 10,000 की, कीमत रुपयों की नहीं है। बस आपके पति ने आपके लिए एक अच्छे भाव से अपनी पसंद की। पत्नियां बोलती हैं नहीं ये साड़ी अच्छी नहीं है। अरे पति जो लेके आ गया है, पत्नी आपके लिए जो लेकर आ गई है, वो अच्छी हो ना हो, उस वस्तु की कीमत नहीं, सामने वाले का भाव है, इसलिए उसे ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं हमें तो ये पसंद ही नहीं है ना। पसंद ना पसंद किनारे रखो, लाने वाले का भाव अनमोल है, ना कि वहां कोई कीमत है किसी वस्तु की। क्यों जी, सही है गलत है? विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, वहां छिलकों की कीमत नहीं थी और ना केलों की कीमत थी, वहां मुख्य था विदुरानी का भाव। किस भाव से दे रही हैं कि डूब गई प्रेम में, वो फल फेंकती जा रही हैं, वो छिलका भगवान को पकड़ाती जा रही। उन्हें याद थोड़ी था कि मैं क्या दे, याद होता तो छिलका थोड़ी देती। वो ऐसी विह्वल हो गई, जब कृष्ण आए डूब गई उस प्रेम में, ऐसी खो गई, भूल गई, बस उल्टा हो गया सब। फल फेंकती गई और छिलका। और धन्य है भगवान, भक्त के साथ तो उल्टा हो गया, पर प्रभु आप तो सीधे ही थे ना, आपने क्यों खाया? भगवान बोले नहीं, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं होती, जो भक्त देता है प्रेम से मैं उसे स्वीकार करता हूं, चाहे वो छिलका हो, चाहे वो भक्त का जूठन हो। विदुरानी ने शबरी ने क्या दिया था? शबरी ने क्या दिया? बेर नहीं, जूठे बेर, जूठन, जूठा। खाए कि नहीं? क्या प्रधान था वहां? बेर प्रधान थी क्या? कीमत किसकी थी? माता शबरी के जोर से भाव की। वहां बेरों की कीमत नहीं है, वहां शबरी के। इसलिए आप लोग भी सामने वाले का भाव समझा करो। भगवान ये सारी लीलाएं इसलिए किए हैं। आजकल ना पत्नियों को छोटा मोटा गिफ्ट लाके पति दे तो फेंक देती हैं, ये तुम ही रखो। क्यों? आप लोग नहीं फेंकती हो? मेरी मां बहुत पत्नियां फेंकती हैं, मैंने सुना है। मतलब पति ने भाव से अपनी सामर्थ्य से दिया तो रखो ना। क्यों? भगवान राम कोई बेरों के भूखे थे क्या? और वो भी झूठे? कोई केलों के भूखे थे क्या? वो भी छिलके? सुदामा के ने पोहा दिया था। पोहा मीन्स चिवड़ा, चावल कहते हैं ना आप लोग। सुदामा ने चावल दिए, चावल नहीं थे वो, चिवड़ा था। उसे व्यवहार में चावल बोला जाता है, भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, चिवड़ा। अब बताइए पोहा, और भगवान ने लिया और पोहा मतलब कच्चा खा लिया। और कच्चा पोहा कौन खाता है भाई? तुम्हारा कितना भी बढ़िया यार होगा लंगोटिया, पर तुम उसका भी कच्चा पोहा ना खाओगे। क्यों जी? लेकिन धन्य है भगवान
कि सुदामा क्या लेकर आया वो मायने नहीं रखा, किस भाव से लेकर आया वो मायने रखा भगवान ने। और उस भक्त का लाया हुआ तुरंत सामने ग्रहण किया कि बहुत अच्छा है, और खाते हुए भगवान ने ये और बोला, वाह मित्र, मेरी तृप्ति हो गई, तृप्त हो गया। भगवान नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हैं, क्या भाव से दे रहे हैं। बात समझ में आई? माता द्रौपदी ने बटलोई धुली, संत आए तो बटलोई में, धुली हुई बटलोई में साग का पत्ता मिला। अब बताइए, आप किसी के घर जाएं और धुले हुए बर्तन में कोई दाना चिपका हो, क्या उसे आप खाएंगे? वो तो गंदा है, अपवित्र है। बोलो हाँ भाई, बर्तन थाली धुल गई आपकी और फिर उसमें कोई दाना रह गया तो क्या वो खाएगा कोई आप में से? नहीं खाएगा। पर भगवान ने बटलोई पर लगा हुआ एक जरा सा साग के पत्ते का तिनका उठाया और पेट भर लिया ठाकुर ने, और सारी सृष्टि का पेट भर दिया। ये भगवान की भगवत्ता नहीं, भगवान की करुणा नहीं तो क्या है? क्या तुम्हारा और हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है सामने वाले के प्रति? पर धन्य है भगवान। इसलिए भावग्राही जनार्दना, भगवान किसके भूखे हैं? मैया, भगवान किसके भूखे हैं? बोलो। इसलिए जो टूटा फूटा तुम्हारे पास है, नमक रोटी है, चटनी रोटी है, दाल रोटी है, साग रोटी, जो है पहले प्रभु आप ग्रहण करो, भाव से प्रभु भोग लगाइए, प्रभु लीजिए। सामर्थ्य जो जरूर, भगवान नहीं कहते तुम मुझे 56 भोग लगाओ, जरूरत ही नहीं 56 भोग की। नमक रोटी दो, परंतु किससे? सच्चे भाव से। हे प्रभु, दीनता से, दीन बन के। क्या, किससे? हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं? जो है, यदि आप गरीब हैं तो नमक रोटी दो, बासी रोटी खाते हो बासी रोटी दो, और आप 56 भोग खाते हो तो 56 भोग। मतलब जिस लायक विधाता ने आपको बनाया उस हिसाब से भगवान की सेवा होनी चाहिए। हाँ या ना? मस्त भगवान में छल कपट ना हो कि हम अपने लिए 56 भोग बना के चुपके से खाएं मालपुआ, और भगवान को शक्कर का भोग लगाएं, चिरौंजी का भोग लगाएं। जो खाते हो, भगवान ये नहीं कहते तुम हमारे लिए अलग से, नहीं, जो आप खाओ वो लगाओ। ठीक है? और कभी कोई प्यार से आपको कुछ भी दे तो उसके प्रेम को, उसके भाव को स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आप किसी के घर गए तो आप लोग किसी के घर जाते हो ना, और सामने वाला पानी लेके आता, भाई पानी, आप नहीं हमें पानी, प्यास नहीं लगी। ये व्यवहार गलत है, ये शिष्टाचार के खिलाफ है, गलत है। जैसे आपको प्यास नहीं लगी और आप किसी के घर गए और वो पानी लेके, भाई ये पानी, फिर आप क्या, नहीं पानी नहीं, पानी, प्यास नहीं लगी, आप ले जाओ, नहीं, ये गलत व्यवहार है। तो सही क्या है? जोर से, नहीं, आपको प्यास नहीं लगी और नहीं पीना, मत पियो, लेकिन सामने वाला लेकर आया है तो उसके लाए हुए चीज को स्पर्श कर लो। क्या कर लो? स्पर्श कर लो। भैया प्यास नहीं है, आप रख दीजिए, ले जाइए। स्पर्श कर लेंगे तो व्यवहार बना रहेगा। या फिर एक गिलास उठाकर अपने सामने रख लो तो मान रह जाएगा कि भाई इन्होंने स्वीकार, मैंने ग्रहण किया कि नहीं किया, पर आपके भाव को स्वीकार किया। मैंने वस्तु ग्रहण की नहीं की, अलग विषय। जैसे मैं किसी के घर जाता हूं, लोग पानी लेकर आते हैं, कोई ठंडा पानी लाता है, कोई नॉर्मल, ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। वो तो हमें देखना है कि हमें गर्म पानी ही हम पीते हैं, पर स्वीकार तो कर ही, ये नहीं कि नहीं जी हम तो तुम्हारे पानी नहीं पिएंगे तुम्हारे यहां, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी वस्तु लाए, अब जैसे कुछ लोग चाय नहीं पीते,
और सामने वाला चाय लेके आ गया। तो ये सामने वाला चाय ना पीने वाला 1 घंटा लेक्चर देगा, चाय पीने के सारे नुकसान गिनाएगा उसके घर में बैठ के, कहेगा जी हम तो देखो चाय नहीं पीते बचपन से, आप लोग तो चाय पीते हैं। भाई आपने नहीं पीते आप, अच्छा है, पर आप चाय वैसे भी नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले जमाने में कोई आता था तो उसे क्या दिया जाता था, गर्मी में आया है तो लस्सी छाछ दी जाती थी, है ना। और सर्दियों में आया है तो बढ़िया तुलसी डाल करके बढ़िया काढ़ा बना करके मस्त दिया जाता था, ताकि उसका स्वास्थ्य भी उसके अनुकूल हो। सर्दियों के लिए अलग पदार्थ था, पेय पदार्थ, गर्मियों के लिए अलग चीजें होती हैं। तो ठीक है, आप ग्रहण करो ना करो पर स्पर्श करो। हनुमान ते परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब ते मैनाक पर्वत आए, मैनाक पर्वत, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के स्वीकार नहीं किया उनकी बातों को, उनके, लेकिन उनका आतिथ्य स्वीकार स्पर्श करके कर लिया। स्पर्श, हनुमान ते ही परशा कर, हाथ से छू लिया, बोले ठीक है आपका निमंत्रण स्वीकार है हमें, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्य के लिए। समझ में आई? अतिथि देवो भव। जब आपके घर में कोई अतिथि आए तो सदा उसे भोजन कराना चाहिए। भोजन, अतिथि को भोजन कराना चाहिए। भैया प्रसाद थोड़ा सा लेके जाइए। जब वो तृप्त होता है तो भगवान तृप्त होते हैं। तो विदुरानी और विदुर जी पर भगवान ने कृपा की। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भगवान विदुर जी महाराज ने पूछा, भगवान ये सृष्टि कर रहे हैं प्रभु, कभी भगवान वाराह बनते हैं, नरसिंह बनते हैं, राम बनते, कृष्ण बनते, क्यों? तब मैत्रेय जी ने पूरी बात सुनाई। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि में कोई नहीं था तब कौन था? जोर से, कौन था? जब सृष्टि में कोई जीव नहीं था, कोई प्राणी नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, पेड़ पौधा कुछ नहीं, तब कौन था? तब एक भगवान श्रीमन नारायण थे। जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, जब सब कुछ है तो भी भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान ही रहेंगे, क्योंकि भगवान का नाम है अविनाशी। क्या नाम है? अजन्मा। जन्म ना हो जिनका वो अजन्मा, नाश ना हो जिनका वो अविनाशी। भगवान का एक नाम है अजन्मा, जिनका जन्म ही ना हो, जन्म नहीं हो तो मृत्यु नहीं, अजन्मा, अविनाशी। ठीक है, भगवान के नाम है ये। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? जोर से, मैया, ओ मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या? मैया, एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा भर ली मैया ने, बोले हमारा कोटा पूरा हो गया। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख कितने हैं? कितने मुंह हैं ब्रह्मा जी के? कितने? 4 मुख। चारों ओर दृष्टि की, 4 मुख हुए। चारों मुखों वाले ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बनाया। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए। कितने युग बनाए? 4 युग। कितने युग होते हैं? 4 युगों के नाम बताओ।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी किस युग में हो आप लोग? कलयुग। सतयुग की आयु होती है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष। सबसे छोटा युग है कलयुग। इस कलयुग में अभी 4,32,000 वर्षों में 5,500 साल बीत गए हैं। अभी कलयुग बहुत बड़ा है। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया तो पृथ्वी का पता नहीं, संतों को प्रकट किया। फिर बाराह भगवान ने प्रकट होकर के और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। पृथ्वी को स्थापित किया और इस पृथ्वी में क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न करके मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, इन मनु और शत्रुपा से यह सृष्टि आगे बढ़ी। इसलिए हमें मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। आपसे कोई सवाल करे कि आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो कह दो कि हम मनु की संतान, इसलिए मनुष्य। इन्हीं मनु शत्रुपा को हमारे मुसलमान भाई आदम हव्वा कहते हैं। उनकी सृष्टि वहां से स्टार्ट हुई, आदम हव्वा। ये आदम मनु जी को ही बाद में नाम पड़ा और मनु शत्रुपा को ही अनेक नामों से फिर पुकारा गया। सबने अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्याएं की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, यहाँ रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। और देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके करदम जी से 9 बेटियां हुई और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। फिर आखिरी में मनु जी कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। सांख्य का ज्ञान, सांख्य क्या है? भगवान कपिल देव जी ने मां को समझाया किस तरह भगवान का ध्यान करना चाहिए, किस तरह तितिक्षवाह कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, भगवान की संतों की सेवा करनी चाहिए। किस तरह बच्चा मां के पेट में होता है, 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह में हाथ पांव, तीसरे माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह। जो मेडिकल साइंस हमें पढ़ाता है वही सारा का सारा भागवत जी में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा साइंस भर दिया था। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिया वो उनके ज्ञाता हो गए। तो इस तरह 9 बेटियों का करदम जी ने 9 मानस ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया और करदम जी भगवत चिंतन करने चले गए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति को ज्ञान हुआ, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती और सती मां का विवाह हुआ है भगवान शंकर जी से। शंकर जी का विवाह किससे हुआ? माता सती। एक दिन की बात है कि शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए, पर कथा में श्रद्धा तो हुई नहीं, कथा से श्रद्धा तो जागी नहीं, भगवान में संदेह जाग गया। अच्छा, एक होती है श्रद्धा, एक होता है संदेह। तो बताओ भगवान में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा या संदेह? अच्छा बताओ, ईश्वर में यदि संदेह है किसी को
आप में से किसी को भगवान में संदेह है तो हाथ उठाओ। संदेह कैसा? संदेह नाना प्रकार का होता। लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये संदेह है। ये क्या है? ये संदेह हो गया कि यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। समझो मेरी मां, ये संदेह है कि यदि ईश्वर है तो बताओ आप, ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। बताओ। आप बताओ, भगवान क्यों नहीं दिखते? न बते हो आप मैया, भगवान क्यों नहीं दिखते? सासू मां आप बता रही हो, बहू से पूछ रहे हैं। हाँ तो मैया हैं तो तुम बताओ, भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, बेटी को नहीं बताने दोगी मेरी मां? बताओ बेटा, तुम ही बताओ। भगवान क्यों नहीं दिखते? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल ही आंसर है। भगवान क्यों नहीं दिखते? दिखते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये सवाल ही गलत है। कैसे गलत है? मैं इस सवाल को गलत भी सिद्ध कर दूंगा और सही भी सिद्ध कर दूंगा। दोनों हो सकता है, हम दोनों सिद्ध करते हैं। चलो, पहली बार ये सवाल ही गलत है, पहले से सिद्ध करते हैं। सवाल क्या है? प्रश्न पूछो एक बार मेरे से, पूछो अब आप लोग। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये बताओ कि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है विराट। आकाश भगवान का मस्तक है, सिर है। पाताल तलवे हैं, नदियां नाड़ियां हैं, पहाड़ हड्डियां हैं, समुद्र पेट है, पहाड़ जंघाएं हैं, तो पर्वत जंघाएं हैं। अब बताओ, अर्जुन को जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो ये पेड़ पौधे, ये सब भगवान के रोम हैं। पेड़ पौधे जैसे हमारे रोमा नहीं होता ये रोम, ऐसे ये पेड़ पौधे क्या हैं? भगवान के रोम। अरे भाई, भगवान नहीं दिखते, ये प्रश्न गलत है। ये पूरी सृष्टि में जो तुम्हें दिख रहा है वो भगवान ही है, ईश्वर को ही आप देख रहे हो। उससे अतिरिक्त तो कुछ होए तो आप बताओ। चलो, आप में से कितने लोगों के घर में घड़ा है? घड़ा घड़ा घड़ा, गर्मी आ गई ना, मटका नहीं है तुम्हारे घर में मैया? घड़ा नहीं है, चलो। अच्छा ये बताओ, घड़ा है? अच्छा बोलो, घड़ा है? घड़ा है कि माटी है? क्या है? आपके घर में माटी है कि घड़ा है? है वो माटी, पर बोला क्या जा रहा है? अरे भाई साहब, घड़े में माटी के सिवा कुछ होए तो बताओ। घड़े में घड़े जैसा क्या है? माटी ही तो है, लेकिन उसे व्यवहार में बोला क्या गया? जोर से क्या बोला गया? घड़ा है क्या? कुम्हार से कोई ये नहीं कहता भाई कुम्हार साहब जरा माटी देना, नहीं, क्या देना? घड़ा। जबकि है वो माटी। जैसे है तो माटी, दिख रही है माटी, पर बोल क्या रहे हैं? घड़ा। है माटी पर दिख रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे घड़े में माटी के सिवा कुछ है ही नहीं, उसी तरह इस सृष्टि में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। व्यवहार में बोला जाता है संसार, जबकि संसार क्या है? जो आप देख रहे हैं वो सब भगवान है।
आपकी नजर जहां जाए सब ईश्वर है, सिय राम मैं सब जग जानी। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं दिख, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दिखे क्या? हां, कई बार दिखे, परंतु उस दुर्योधन ने उन कृष्ण को पहचाना नहीं। कहता रहा ये तो गालिया है, ये तो नंद का छोरा है, जबकि उसी कृष्ण को अर्जुन ने पहचान लिया। तो आप कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे दिखे तो थे दुर्योधन को, कहां पहचान पाया? दिखे तो थे रावण को, कहां पहचान पाया? ऐसे हमें और आपको माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, अतिथि के रूप में, जीव मात्र के रूप में दिख तो रहे हैं, कहां पहचान पा रहे हैं आप लोग और हम लोग? तो ये सवाल ही गलत है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? भाई साहब है भी और दिखते भी हैं। अब तुम ना पहचानो, तुम्हारी आंख में अज्ञान का मोतिया बिंद हुआ तो हम क्या करें? तो ये प्रश्न गलत है। बात सही समझ में आई? भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न सही है या गलत है? उत्तर, प्रश्न क्या है? प्रश्न ही गलत है। भाई देखिए तो मां कौन होती है? जोर से, मां कौन होती है? जोर से। पिता कौन? जोर से। भगवान। तो माता पिता दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्यों कह रहे हो भगवान नहीं दिखते? दिख तो रहे माता पिता। प्रश्न गलत है। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? तुमने अपनी माता को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने पिता को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने पति को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने गुरु को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अतिथि को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने सब में ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं किया? कहा तो था गोस्वामी जी ने, सर्वम खलविदम ब्रह्मा सिय राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखे ही जगत के ही सन करहि विरोध। है तो सब कुछ। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? दिख तो रहे। एक बात समझ लो, आप जो देख रहे हैं सब भगवान ही है, मानो मत मानो। अच्छा ये बताओ, अब इसको सही सिद्ध कर दे। अब देखो इस प्रश्न को अभी हमने गलत सिद्ध कर दिया, अब सही सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न जायज है। ईश्वर है तो क्यों नहीं दिखते? आओ हम बताते हैं क्यों नहीं दिखते। बताओ, आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। तो क्या नहीं है? हैं। कैसे देखेंगे? एक मशीन आती है मेरी मां, डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं उसे। एक मशीन होती है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसे। उससे बैक्टीरिया दिख जाते हैं, जो बारीक से बारीक, जो आंखों की पकड़ में नहीं आते, वो मशीन की पकड़ में। तो जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए आपकी इन आंखों से बैक्टीरिया तो दिख नहीं रहे हैं, बिना मशीन के, बिना यंत्र के, तो बिना मंत्र के तुम्हें भगवान कैसे इन आंखों से दिख जाएंगे? ईश्वर देखने के लिए आपकी क्षमता भी तो हो। बैक्टीरिया देखने की तो क्षमता है नहीं तुम्हारी। तुम्हारी इन आंखों में बैक्टीरिया देखने की तो दम है नहीं, तो भगवान को देख लोगे? जैसे बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, उसी तरह बिना गुरु मंत्र के परमात्मा नजर नहीं आता। इसलिए मंत्र होता है। क्या होता है? इसलिए मीराबाई ने मंत्र जपा तो कृष्ण का दर्शन हुआ। क्या बोली मीरा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ, मिल गए मीरा को, क्योंकि मीरा को क्या मिल गया? मंत्र मिल गया। यंत्र से बैक्टीरिया दिखता है,
तो मंत्र से परमात्मा दिखता है। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र होता है। अब तुम्हारी मंत्रों में श्रद्धा नहीं रही, जप नहीं रहा, तो तुम चिल्ला रहे हो कि भगवान दिख क्यों नहीं रहे। भाई दिख तो रहे हैं, साधु संतों को तो दिख रहे हैं, भक्तों को तो दिख रहे हैं। फर्क कितना है कि हमें जो दिखता है वो हम आपको दिखा नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को दर्द होता है सिर में, पांव में, पेट में, पीठ में, कंधे में? कभी दर्द हुआ? किस किस को दर्द हुआ? बोलो हाँ। ओ भैया चला लो मोबाइल। लाला दर्द हुआ है? क्यों आपको दर्द हुआ? कहां? घुटनों में दर्द? हाँ। क्या दर्द दिखाया? क्या आपने अपना दर्द देखा? अच्छा आप सबको दर्द हुआ? बोलो हाँ। तो फिर एक काम करो, सारे लोग मुझे अपना अपना दर्द दिखाओ, तब मानूंगा मैं कि दर्द हुआ, वरना मानूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या आप लोग अपना दर्द दिखा सकते हो? नहीं। अच्छा नहीं दिखा सकते ना, तो क्या दर्द नहीं था? दर्द था, दर्द होता है, पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। उसी तरह कृष्ण कण कण में है, लेकिन उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। दर्द दिखाया नहीं जा सकता, कृष्ण को महसूस किया जा सकता है, कृष्ण को दिखाया नहीं जा सकता। कृष्ण भी दर्द है। इसलिए मीरा बोलती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। कृष्ण एक दर्द है। कृष्ण क्या है? भक्त रोता क्यों है? भगवान के लिए, क्योंकि वो ईश्वर से मिलने का जो दर्द है, जब वो दर्द उठता है ना, तभी मजा आता है। क्यों मेरी मां? स्त्रियों को जब बच्चा होता है तो डॉक्टर दे इंजेक्शन, काय का? दर्द आने का, दर्द जाने का नहीं। काय का इंजेक्शन ठोकता है? जोर से। दर्द आने का कि दर्द जाने का? जोर से। हाँ दर्द अच्छा है, आएगा। दर्द आएगा तो घरों में खुशियां लेके आएगा, ये दर्द अच्छा है। दर्द आएगा तो किलकारी आएगी। बोलो हाँ। बिना दर्द के किलकारी? हाँ। जब बिना दर्द के तुम्हारा बच्चा नहीं आता, तो बिना उस दर्द के तुम्हें कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? पागल हो क्या? इसलिए वो दर्द चाहिए, कृष्ण से मिलने का दर्द, पीड़ा, तड़प। गोपियां तड़पती हैं कृष्ण के लिए, कब मिलोगे गोविंद, कब आओगे? तो भक्त को क्या है? तड़प होनी चाहिए। जैसे वो तड़प आपके अंदर आएगी ना, जिस दिन वो तड़प आएगी उसी दिन भगवान मिलेंगे। अब वो तड़प तो नहीं आ रही है ना, वो दर्द आ ही नहीं रहा है तो बच्चा हो ही नहीं रहा है, और दर्द आ ही नहीं रहा है भगवान से मिलने का, तड़प है ही नहीं, तो भगवान क्यों मिलेंगे? तो ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि जैसे दर्द है पर दिखता नहीं, पर होता तो है। उसी प्रकार जो भजन करने वाले हैं वो ईश्वर का अनुभव करते हैं। जिसके पांव में कांटा चुभता है वो दर्द का अनुभव करता है, जो भक्ति करता है वो भगवान का अनुभव करता है। अच्छा आपको दर्द है तो क्या पड़ोसी को दिखा सकते हो? बस आपने यदि कृष्ण का अनुभव कर लिया तो आप दूसरे को दिखा नहीं सकते, आप आनंद ले सकते हैं। ईश्वर देखने दिखाने का विषय ही नहीं है, बात समझो। ये तो अनुभव है मेरी मां। क्या है ये? चलो आप में से कितने लोगों ने रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाया है? अच्छा लगता? अच्छा लगा? रसगुल्ला अच्छा लगा? बोलो हाँ। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कितना अच्छा लगा? हाँ? अरे भाई साहब, कुछ चीजों का अनुभव, हमने रसगुल्ले खाए, आनंद लिया, खाने का जो आनंद आया वो आ गया, अब वो बताया नहीं जा सकता। कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं, आप मानते हैं या नहीं?
कुछ चीजें शब्दों की मोहताज नहीं होती। बोलो हाँ। कुछ चीजें शब्दों से समझाई नहीं जा सकती, वो भावनाओं से ही समझ में आएंगी। उसी तरह कृष्ण भी शब्दों का विषय ही नहीं है, ये तो भावनाओं का विषय है। भाव का भूखा हूं मैं। कृष्ण को शब्द से कौन जान पाया कि तुम जान लोगे? शब्द सहयोगी तो हो सकते हैं कृष्ण को जानने में, पर शब्द से जाना नहीं जा सकता। ईश्वर अतर्क है, ईश्वर अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। शब्दों से परे है। जो शब्दों से परे है उन्हें किस शब्द से जानोगे? बात समझ में आई? इसलिए ये अनुभव का विषय है। गुलाब जामुन खा रहे हो, आनंद आनंद लो। जैसे चलो चलो मैया, एक प्रश्न सवाल मेरा एक स्त्रियों से, मेरी जितनी माताएं हैं, मैया जा रही हो, गुस्सा हो गई क्या? ठीक, जल्दी आना। हाँ सुनो। अच्छा ये मैया आप सब मेरी माताएं उत्तर देंगी। बताओ, जब आपका बच्चा हुआ, पहली बार आप लोग मां बनी, बोलो हाँ। जब आप पहली बार मां बनी और जब डॉक्टर ने आपके बच्चे को आपके पेट से निकाला, या आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, बच्चा बाहर आया, और फिर बच्चे को डॉक्टर ने कपड़े से पोंछा, साफ किया और नरा वरा काट के जब आपकी छाती से पहली बार चिपकाया, जब आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, जब पहली बार लड़की मां बनती है और जब आपकी छाती से एक बच्चा, पहली बार आप बच्चे का स्पर्श करती हो, टच करती हो छाती से लगाकर, पहली बार बच्चे ने जब आपकी छाती से लगकर आपका दूध पिया, तो बताओ वो अनुभव कैसा था? अच्छा था या बुरा था? उत्तर अच्छा या बुरा? क्या उस अच्छे अनुभव को आप हमें बता सकते हैं शब्दों में? लिखवाओ, हम लिख लें। अरे वो अनुभव केवल मां कर सके। देखो पेट फटा है, पेट फटा पड़ा है, स्त्री का पेट फटा पड़ा होता है और बच्चे को छाती से लगाती है ना, फटे हुए पेट का सारा दर्द, सारी पीड़ा भूलकर बच्चे के आनंद में रम जाती है मां। वो जो अनुभव है सुख का, वो सुख का अनुभव केवल मां ही कर सकती है। उस अनुभव को बाप नहीं कर सकता, उस अनुभव को पिता नहीं समझ सकता। बोलो हाँ। इसलिए वो जो अनुभव है वो बताया नहीं जा सकता। सोचिए कि बेटे का अनुभव बताया नहीं जा सकता शब्दों से, तो फिर ईश्वर का अनुभव कैसे बताया जा सकता है शब्दों से? इसलिए ईश्वर भगवान शब्दों से परे, इसलिए कहते हैं ध्यान करो। ईश्वर ध्यान का विषय है, ईश्वर भाव का विषय है, बोलने बताने का विषय नहीं है। जो तुम भगवान के नाम पर झगड़ा करते हो, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। भगवान शोर का विषय नहीं है, भगवान तो शांति का विषय है। जब ईश्वर का चिंतन होगा, जब ईश्वर का अनुभव होगा, तो व्यक्ति चुप हो जाएगा। क्या होगा? अनुभव करेगा उस आनंद का। मां जब बच्चे को हृदय से लगाती है तो कुछ बोलती नहीं है, उसके स्पर्श का आनंद लेती है, अनुभव करती रहती है, उसके स्पर्श का सुख लेती है। बस यही है। जब ईश्वर का अनुभव होगा जिस भक्त को, वो शांत होकर केवल उस ईश्वर का अनुभव लेगा, आनंद लेगा। वो बोलेगा कहां कहां फुर्सत है बोलने की। हाँ, अब किसी से कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब
किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं अब, क्या बताएं। वो आनंद है, वो अनुभव है, इसलिए ईश्वर आनंद का विषय है, अनुभव का विषय है, समझने का विषय है, समझाने का विषय नहीं। समझा हम आपको कितना भी दें, पर समझना तो आपको ही पड़ेगा। बोलो हाँ। हम नाना तरीके से आपको समझा दें, पर जब तक आप अपने अनुभव में नहीं लाओगे तब तक मेरी इन बातों का कोई अर्थ ना निकलेगा। प्रैक्टिकली करना है तो डूबना पड़ेगा भगवत चिंतन में। चलो, शंकर जी, माता सती को संदेह हो गया और राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, सीते सीते सीते। तो माता सीता को रावण ले गया, राम जी ढूंढ रहे हैं, तो माता सती को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान? यदि भगवान होते तो इन्हें खुद की पत्नी का पता ना चल जाता। लो भैया, माता सती ने राम पर क्या किया? जोर से। ईश्वर संदेह का विषय है या श्रद्धा का? हाँ, इसलिए श्रद्धा होगी तो ईश्वर को जानोगे, संदेह होगा तो माता सती को संदेह हुआ। संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर संदेह का विषय नहीं, ईश्वर पर संदेह नहीं, श्रद्धा। माता सती को मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, चश्मा वाली मैया पीछे, बताओ राम जी भगवान हैं? यदि भगवान हैं तो उनकी पत्नी रावण ले गया, उन्हें पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? वो क्यों सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो? बताओ क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? ये चश्मे वाले भैया बताएंगे। राम जी भगवान हैं तो भगवान को तो सब पता होना चाहिए, फिर राम जी को ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी किसके पास है? क्यों? आप बताओ। ये भैया क्या कर रहे हैं? ये भैया बताएंगे। मैया, क्यों नहीं राम जी को पता लगा? क्योंकि राम जी क्या कर रहे हैं? ये राम जी की लीला है, ये राम की लीला है। राम को सब कुछ पता है, लीला कर रहे हैं, लीला है। पर इस लीला को सती ना समझ पाई। सोचिए, भगवान राम पर माता सती को संदेह हो गया, तो आपको और हमको किसी को हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। सती को संदेह हुआ और सीता जीवन के खड़ी हो गई, राम जी से बोली मैं आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी अकेली खड़ी हो, भोलेनाथ कहाँ? सती मैया के पसीने छूट गए। सती मैया गई, जहां जहां देखा वहां वहां कृष्ण, वहां वहां राम। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा? तो कह दिया कछु न परीक्षा, लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। और शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। अच्छा ये बताओ, हमारा चाहा होता है कि आपका कि भगवान का? उत्तर दो, किसका चाहा? हुई है सोई जो राम रचिरा। किसका चाहा होता है? आपका चाहा होता है? नहीं। तो जब चाहा होता है नहीं तो चाहते क्यों हो? इसलिए कहता हूं तुम तो भगवान को ही चाहा करो, भगवान तुम्हारी चाह पूरी करते रहेंगे। हाँ, चाहा है तुझको, चाहेंगे हरदम।
ये रघुवर मेरे गोविंद मर कर भी दिल से ये प्रीत न होगी कम। तो भगवान को चाहो, और आप किसको चाहते हैं? संसार को। हमारा चाहा नहीं होता मेरी माँ, वही है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए जब होने ही नहीं है तो टेंशन छोड़ो, समर्पण करो, प्रभु आप जानो आपका काम जाना, हम निश्चिंत। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं लेता, बिंदास। हम ज्यादा, आप लोग ना बहुत परेशान, महाराज जी हम रो रहे हैं, महाराज जी हम रो रहे हैं, एक मैया ही रो रही है, परेशान है महाराज जी, ये वो। कुछ इतना टेंशन काहे लेते हो? सौंपते क्यों नहीं भगवान में? जिस परमात्मा ने तुम्हारे को बेटी दी है, वो परमात्मा ने बेटी के लिए वर भी बनाया होगा। तुम तो कर्म करते रहो, तुम ब्याह करने वाले नहीं हो कोई, भगवान खुद अपना काम कर लेते हैं। बच्ची बड़ी होगी, समय से उसका ब्याह हो जाएगा, वो भगवान सब करते हैं। तुम जबरदस्ती मरे जा रहे हो टेंशन में, काहे टेंशन? लाल मैया सोलो। हम तुम्हें लोरी सुनाते फिर रहे हैं, सुनो मेरी माँ। तो बताओ बेटी का ब्याह कब होगा? टेंशन करना क्या, बेटी के विवाह की प्लानिंग करो, चिंता नहीं। चिंता भगवान है ना हमारे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जब आप हो तो चिंता आप करो, हम काहे को करें? बेटी के विवाह की प्लानिंग आप करो, चिंता कौन करेगा? काम करो, कर्म तुम करो, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, होगा नहीं होगा, तुम भगवान के भरोसे रहो। काम कर्म ना छूटे, बस ये याद रहे। क्या ना छूटे? कर्म करो पर चिंता नहीं। आप लोग ना टेंशन लेते हैं, टेंशन। बिंदास खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए मेरी माँ? क्या सोच रही हो मेरी माँ? टेंशन ले रही हो ना, ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। परमात्मा को सबकी फिक्र, हमें अपने परिवार की चिंता है, हमें अपने पत्नी और बच्चों की चिंता है। पर धन्य है भगवान जो चींटी से लेके हाथी तक की रोज चिंता करते हैं, किसने खाया होगा या नहीं, इसने खाया। आप तो अपनों की चिंता करते हैं, मेरा बेटा खाया कि नहीं, मेरा पति खाया कि नहीं, मेरी माँ मेरे पिता खाया कि नहीं। पर भगवान चींटी खाई कि नहीं, हाथी खाया कि नहीं, जंगल का जीव खाया कि नहीं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य है मेरे परमात्मा, मेरे रघुनंदन, जिन्हें सबकी फिक्र है। प्रसन्न रहो, ईश्वर है ना, भगवान है ना, भगवान है। आपको कोई बहुत बड़ा आदमी ये कह दे कि तुम चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। सोचो कि जब उस व्यक्ति में तुम्हें इतना भरोसा है, तो जगत का पालनहार तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? भगवान तो लक्ष्मी पति है, भगवान तो लक्ष्मी पति है, उनके होते हुए तुम्हें चिंता? चिंतन। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। हम फिक्र नहीं, हम टेंशन नहीं, चिंता। माता सती हुई है, जो होता भगवान की मर्जी, इसलिए आप छोड़ो, कर्म करो बस। अच्छा ये बताओ, शंकर जी की पत्नी ने, माता सती ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा में माता सती फेल हो गई और दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हो गई। सती जी का प्राण छूट गया, शरीर छूट गया। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, शंकर जी का मंत्र है, उस मंत्र को जपने से मृत्यु टल जाती है, महामृत्युंजय।
ये बताओ, शंकर जी के मंत्र जपने से सबकी मृत्यु टल सकती है, तो शंकर जी की पत्नी की मृत्यु क्यों नहीं टली? उत्तर दो। शंकर जी के मंत्र जपने से सबकी मृत्यु टल जाती है, महामृत्युंजय से। तो सवाल ये कोई खड़ा कर सकता है आपसे कि फिर माता सती शंकर जी की पत्नी की मृत्यु हो गई तो टली क्यों नहीं? आप बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तो आप लोग जिनके लिए मृत्युंजय करा रहे हैं वो कौन से सत्यवादी हैं? हाँ? आप लोग जिनके लिए महामृत्युंजय कराते हैं वो थोड़ी सत्यवादी हैं। वो तो हजारों झूठ रोज बोलने वाले हैं और अपने लंबी आयु के लिए मृत्युंजय होता है। ठीक है, इसका कोई प्रश्न पूछ लिया तो आप क्या उत्तर दोगे? आप आज्ञा करो तो ये दास उत्तर दे। मैया बताओगी, प्रश्न का उत्तर दोगी मेरी मां? याद नहीं? हाँ, चलो सुनो। होता क्या है, भावी दो प्रकार की होती है। भावी मीन्स होनी। होनी को क्या बोलते हैं? होनी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जाको राखे राम जी तो मार सके ना। तो होनी समझते हो ना, विधि का ये होनी है। और होनी दो प्रकार की होती है, एक प्रारब्ध जन्य होनी, एक प्रारब्ध जन्य भावी और एक हरि इच्छा भावी बलवाना। होनी दो तरह से होती है। कौन कौन सी होनी? एक तो होनी है कि आपके प्रारब्ध में, भाग्य में जो था, तो सुनो, जो मेरे भाग्य की होनी होती है वो तो टल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि से टल जाता है, आपके पुण्य से, जप तप से टल जा। जो आपके भाग्य में होना था कि आपको कोई संकट था, कोई कष्ट था, वो तो टल जाता है। पर जो माता सती के साथ हुआ वो प्रारब्ध जन्य होनी नहीं थी। वो कैसी थी? वो हरि इच्छा थी, वो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी इसलिए माता को संदेह हुआ। भगवान की इच्छा थी इसलिए माता सती उस दक्ष के यज्ञ में गई। भगवान की इच्छा थी इसलिए माता सती का शरीर जला। और भगवान की इच्छा थी इसलिए वो सती पार्वती बनकर आई। और भगवान की इच्छा थी इसलिए पार्वती का शिवजी से विवाह हुआ। अब ये बताओ कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों थी? क्योंकि यदि माता सती को संदेह ना होता भगवान राम पर, तो माता सती को संदेह हो गया, उसके बाद किसी को संदेह नहीं हुआ। माता सती को ना होता तो आज घर घर में राम पर लोग संदेह करने वाले होते। इसलिए वो प्रभु की इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना, वहां प्रभु की लीला थी, वो इच्छा थी, वो लीला का एक हिस्सा था। हाँ या ना? वो किसकी इच्छा थी? हरि इच्छा। वो हरि इच्छा। आपके मेरे जीवन में कोई संकट हो जरा सा तो मृत्युंजय मंत्र से टल जाता है। पर भगवान ही बैठ जाए कि नहीं ये होना है, तो फिर वो मृत्युंजय भी क्या करेगा? सबसे ऊपर तो भगवान है, तो छोटा मोटा टलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो हरि इच्छा है। अच्छा ये बताओ, माता सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई और माता सती जल गई योग अग्नि में। बोलो हाँ। तो जल गई तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उत्तर दो, अच्छा या बुरा? नहीं बोलोगी मेरी मां?
अरे सुनो, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। माता सती दक्ष के यज्ञ में ना जली होती तो शंकर जी उनके जलते हुए शरीर को ना लेकर दौड़े होते, और फिर जहां जहां उनके अंग गिरे फिर वो शक्ति पीठ हमें और आपको कैसे मिलती दर्शन के लिए, कैसे धर्म का प्रचार होता। तो माता सती एक थी, उन्हें 52 भागों में डिवाइड करना था और 52 जगह स्थापित करना था, इसलिए ये लीला हुई। माता सती का वही जलता हुआ शंकर जी शरीर लेकर दौड़े, जहां जहां माता शरीर का जलता अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ होती गई। क्या होती गई? शक्ति पीठ। बोलो हां कि ना? शक्तिपीठ। आप लोग दर्शन करने जाते हो ना शक्तिपीठों के, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे 52 शक्तिपीठ हैं, ऐसे 4 धाम हैं। तो शिवजी सती के शरीर को लेकर गए और दक्ष के यज्ञ में माता सती जली। समाज को संदेह राम पर होता, माता सती को संदेह हो गया तो सबको क्लियर हो गया कि माता सती ने संदेह किया तो उनका संदेह करना गलत था। ऐसे हम और आप भगवान पर संदेह करें तो हमारा भी संदेह करना गलत है। इसलिए बड़े से शुरू होती है ना, माता सती को हुआ, उनसे बड़ा कौन था? तो राम की प्रामाणिकता इस लीला से सिद्ध हो गई। राम भगवान है, इस लीला से सिद्ध हो गया। राम कोई सामान्य मनुष्य, क्योंकि माता सती को संदेह यही तो हुआ था कि ये मनुष्य है, और शंकर जी बोले ये भगवान है। तो माता सती परीक्षा लेके गई और फेल हो गई, तो सिद्ध हो गया कि राम मनुष्य नहीं, राम भगवान है। इस लीला से सिद्ध हो गया। ये लीला नहीं होती तो सदा राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता कि राम तो मनुष्य है, राम मनुष्य। लेकिन मनुष्य के रूप में है, वो है कौन? मैया। राम जी किस रूप में है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम मनुष्य के अवतार में है, मनुष्य के रूप में है। बोलो हां। चलो